सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द फीनिक्स हीलिंग स्पेस। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो वेलकम टू माय चैनल। तो आज की रीडिंग एक पिक का कार्ड रीडिंग होने वाली है और लव रीडिंग होने वाली है। तो जो भी मैसेजेस होंगे, पहले कौन सी कार्ड्स, दो पाइल्स होने वाले हैं। तो एक कार्ड है 4 ऑफ कप्स और ओके, दूसरा कार्ड है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो आप देख के अच्छे से पिक कर लीजिए कि आपको कौन सा कार्ड ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है और कौन सा कार्ड एक मैग्नेटिक पुल दे रहा है आपको। तो अगर आपको और फोकस्ड वे में चूज़ करना है तो आप वीडियो को पॉज करके चूज़ कर सकते हैं। तो आपकी चॉइस हो गई है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। पहले हम पाइल नंबर 1 की रीडिंग करेंगे। तो पाइल नंबर 1 है 4 ऑफ कप्स। सो जिन्होंने भी ये कार्ड चूज़ किया है, हो सकता है आप अपने लव लाइफ के रिलेटेड आप खुश नहीं हो, आप डिसअपॉइंटेड हो, तो इसलिए आपको ये कार्ड अट्रैक्ट हुआ होगा। तो चलिए गाइस, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। यूनिवर्स, प्लीज हेल्प मी टू प्रोवाइड करेक्ट मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 1। ओके, वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आई होप आपको सारे कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं। वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, वी हैव क्वीन ऑफ, वी हैव किंग एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ये नाइट नहीं है गाइस, ये किंग ऑफ पेंटिकल्स है। वी हैव अ कपल। ओके, एंड वी हैव पेज ऑफ लॉट ऑफ अर्थ एनर्जी हियर। ओके, कोई टॉरस हो सकते हैं, टॉरस होगा कैप्रिकॉर्न में से, दोनों में से कोई हो सकते हैं। वी हैव वी हैव 10 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन। अच्छा कार्ड्स आ रहे हैं पाइल नंबर 1 आपके लिए। Okay, then we have 5 of cups. Okay. Pile number 1. Oh my god, we have sun. Okay guys, card आ गया। और क्या चाहिए? We have justice and bottom of the deck है we have the chariot। bottom of the deck में। ओके गाइस, चलिए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। तो पहले इनको अच्छे से अरेंज कर लेती हूँ ताकि आपको दिख सके सारे कार्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है चैरियट। तो पहले देयर इज अ कपल हियर, सो आई कैन से दैट यहाँ पे ज़्यादा सोल में, हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन वाले लोग हो सकते हैं।
and we also have the Chariot here, and we have the Sun card, guys, like the most positive card of tarot deck. Okay. तो चलिए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. पहले यहाँ पे वी हैव द अर्थ साइंस, एनर्जी ऑफ द अर्थ साइंस. वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. यहाँ पे किसी का साइन वर्गो हो सकता है, कोई मतलब आप हो सकते हैं वर्गो या फिर वो हो सकते हैं वर्गो. और ज़्यादा वर्गो की ही आ रही है वाइब. एंड कोई पाइसेस भी हो सकते हैं और वाटर साइन भी है. स्कॉर्पियो की ज़्यादा वाइब आ रही है. तो कोई आप अर्थ साइन हो सकते हैं और वो वाटर साइन हो सकते हैं, या फिर इट कैन बी वाइस वर्सा. देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग लियो एनर्जी ऑल्सो. सो कमिंग टू द रीडिंग, आप इट्स लाइक आप अभी डिसअपॉइंटेड हो आपके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग. पता नहीं क्यों, लेकिन आप डिसअपॉइंटेड. देयर इज़ अ ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट. बट सब कुछ सही ही चल रहा है, लेकिन फिर भी आपको डिसअपॉइंटमेंट है. क्यों? आई नीड अ क्लैरिटी फॉर 5 of Cups. और लाइक आपने कार्ड भी चूज़ किया 4 of Cups. तो why are you disappointed? What is the reason that you are disappointed in your relationship? Okay. Okay, lot of Virgo energy. Okay. Okay, guys, okay. And we have 6 of Cups. Cute. So cute energy. अभी तक मुझे ज़्यादा वर्गो और स्कॉर्पियो दोनों की स्ट्रॉन्ग वाइब और प्रेजेंस ऑफ एनर्जीज आ रही है, स्कॉर्पियो और वर्गो की. तो दोनों में से कोई एक स्कॉर्पियो हो सकता है और एक वर्गो हो सकता है, और लियो की भी ज़्यादा एनर्जी आ रही है. तो यहाँ गाइस, तो आपका डिसअपॉइंटमेंट ये है कि आपको लग रहा है कि आपके पर्सन एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, लाइक किसी और को पसंद करते हैं. बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. लाइक दैट इज़ जस्ट योर वहम. फिर आप खुद ओवर थिंकिंग कर रहे हो. सब कुछ ठीक ही नज़र आ रहा है. एंड लाइक ही इज़ फोकसिंग ऑन हिज करियर. एंड आप लाइक वो आपके रिलेटेड शादी तक का सोच रहे हैं. आप थीता पे ध्यान मत दीजिए, जस्ट फोकस ऑन द एनर्जीज. लाइक जो भी आपके पार्टनर है वो शादी तक का प्लानिंग कर रहे हैं और सोच रहे हैं. और लाइक देर आर पॉसिबिलिटीज़ ऑफ मैरिज इवन, लाइक हैविंग हैप्पी फैमिली. देयर इज़ अ लाइक डबल सेलिब्रेशन गाइस. आप एंजल नंबर 1010 भी एक बार चेक कर लीजिए, लाइक गूगल कर लीजिए एंजल नंबर 1010 का क्या मतलब होता है. एंड देयर इज़ डबल सेलिब्रेशन. आप इमोशनली और मटीरियलिस्टिकली अबंडेंट ही नज़र आ रहे हैं. बट हाँ, थोड़े डिसअपॉइंट लग रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि लाइक वो ज़्यादा थर्ड पार्टी को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं. तो क्यों आपको ऐसा लग रहा है? व्हाट इज़ द
main issue. Okay, 6 of Cups again. Oh my God. We have the Empress. We have the Tower. Okay. Okay, we have King of Cups. Okay. I think this card wants to come out. King of Swords. Oh. And we have the World. Okay. And we have finally the Six of Wands. There is a lot of 10 आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा एंड 66 मास्टर नंबर का भी एक बार मीनिंग देख लीजिए। तो बात ये है कि आपके पार्टनर का कोई पास्ट में कोई एक्स रहे होंगे और आपको लग रहा है कि वो वापस आएंगे और कुछ इश्यू क्रिएट करेंगे या फिर उनके वजह से आपके पार्टनर को चेंज होना लाइक सडनली बदल जाना ऐसा हो सकता है। बट नो गाइस, वो एक्चुअली उनके पास्ट रिलेशन बहुत ट्रॉमेटिक रही है तो वो खुद को देयर वाज अ वेरी पेनफुल एंडिंग, तो वो खुद को बदले थे emotionally and like from an emotional person to a practical person. They've changed themselves और उन्होंने सरेंडर कर दिया खुद को यूनिवर्स को और इसी वजह से उनको आप मिले हो लाइक आफ्टर दैट एंडिंग एंड उन्होंने इनवर्क किया तो आप मिले। Like this could be a higher level of soulmate connection. तो अभी वो आपके बारे में ही सोच रहे हैं, आपको कमिटमेंट अगर कमिटमेंट नहीं दिया तो कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं, अपने फाइनेंसेस के ऊपर वर्क कर रहे हैं एंड या गाइस आपके फ्यूचर के बारे में ही प्लान कर रहे हैं। खाली आपकी ही लाइक यू आर ओवर थिंकिंग गाइस, बहुत ओवर थिंक कर रहे हो इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि पास्ट का कोई आ सकता है, देन देयर माइट बी अ चेंज इन योर पर्सन या फिर कोई थर्ड पार्टी जो पास्ट से है लाइक उनके पास्ट का फ्रेंड, चाइल्डहुड फ्रेंड या फिर कोई भी आपको लग रहा है लेकिन सच में वैसा नहीं है। वो आपके बारे में ही सोच रहे हैं, आपके लिए ही हार्डवर्क कर रहे हैं। उन्होंने खुद को बदला है इस रिलेशनशिप के आने से पहले लाइक ही और शी हैव हील्ड देमसेल्व्स। उन्होंने लाइक बाउंड्रीज बनाई है, दे बिकम मोर प्रैक्टिकल फ्रॉम एन इमोशनल पर्सन एंड वो उन्होंने पूरी सरेंडर कर लिया है और लाइक दे वांट टू अप्रोच फॉर अ कमिटमेंट। और अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं तो मैरिज प्रपोजल के लिए दे आर लुकिंग आफ्टर। सो या गाइस, तो कुछ और मैसेजेस है तो वो मैं देखना चाहती हूँ कि क्या एडवाइस है यूनिवर्स से कि आपको क्या करना चाहिए। इज ही द वन या फिर कुछ भी कुछ रैंडम मैसेज तो ओके ओके ओके
या गाइस, वही मैं बता रही थी या कोई एंड या ओ माय गॉड, वी हैव अगेन अ कपल. ओके, वी अगेन हैव अ कपल गाइस, लाइक मोस्ट लकी थिंग. या जैसा मैंने बताया आपको कि पास में उन्होंने एक हार्ट ब्रेक झेला है और खुद को ट्रांसफॉर्म किया है एक प्रैक्टिकल पर्सन में, और उसके बाद ही आपसे मिले या फिर आपको या फिर आप उन लाइक ऐसा है कि आपके जो पार्टनर है या फिर जो भी इंटरेस्ट है वो he or she had a heart break, very painful heart break, और वो खुद को बदल रहे हैं अभी या फिर बदल चुके हैं. दिस माइट बी अ लाइक ऑलरेडी बदल चुके हैं, बदल रहे हैं और ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में है. और उसके बाद ही कम्प्लीटली हील होने के बाद ही वो आपको कमिटमेंट ऑफ़र करना चाहते हैं, मैरिज तक का प्रपोज़ल रख सकते हैं. यही है बस कि दे वांट टू हील कम्प्लीटली एंड देन एंटर इनटू दिस न्यू रिलेशनशिप, वही बात है. और आपको उल्टा ये लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी है इसलिए वो उतना अप्रोचेबल नहीं है. ऐसा बिल्कुल नहीं है. लाइक दे आर इन देयर हीलिंग जर्नी, आफ्टर दे हैव चेंज देमसेल्व्स. वो इमोशनल बैगेज वो सब कुछ उतारने के बाद दे वांना अप्रोच यू, but they are really serious about you guys, and this is also a destined connection. So trust in the process and trust in the universe, so that सब कुछ अच्छा ही है, क्योंकि सन कार्ड भी आया है तो सब कुछ अच्छा ही होगा गाइस. सो या आप बस ओवर थिंकिंग मत कीजिए और जस्ट ट्रस्ट इन द प्रोसेस, जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ, वो सही रहेगा. Like he need to change himself, he or she, like they need to change themselves, तभी जाके आपकी कमिटमेंट दे पाएंगे वो. बाकी सब सही है, बाकी सब आपकी का है कि वो थर्ड पार्टी में है. सो या गाइस, ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1. आपको कैसा लगा हो ये रीडिंग, रेजोनेट किया कि नहीं, आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए. प्लीज़ डू कमेंट गाइस. आप वीडियोस देख तो रहे हैं लेकिन लाइक यू आर नॉट लाइकिंग देम और एटलीस्ट नॉट कमेंटिंग कि कैसा लगा आपको वीडियो. जस्ट अ कमेंट. और अगर अच्छे लगे और रीडिंग्स की गाइडेंस की ज़रूरत है तो प्लीज़ टू सब्सक्राइब. और अगर आपको किसी चीज़ की पर्सनल रीडिंग्स की ज़रूरत है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे लाइक आई हैव माई इंस्टाग्राम हैंडल, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी फ्रॉम देयर. तो आप पर्सनल रीडिंग्स पे बुक करवा सकते हो. तो या गाइस, दिस इज़ योर रीडिंग. सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट रीडिंग. बाय बाय. सो अब शुरू करते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग. जिन्होंने भी ये कार्ड चूज़ किया है, द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ये तो बहुत थोड़ी कॉन्फ्लिक्ट इन द एयर जैसी वाइब लेके आ रहे हैं. और एक एक्शन फ्रॉम योर पार्टनर, फ्रॉम योर साइड और फ्रॉम योर पार्टनर साइड का भी एक नज़ारा दिखने के लिए मिल रहा है. आपके लिए ये एडवाइस है कि डोंट टेक डिसीशंस सो क्विकली. यूँ ही डिसीशंस मत लीजिए, जस्ट सोच समझ के धीरे से 1-2 बार 1000 बार सोच के उसके बाद एक कंक्लूजन पे आइए. जस्ट डोंट टेक क्विक डिसीशंस और जल्दी ही कंक्लूजन्स पे मत आइए. तो चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं. पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स चूज़ किया है, तो क्या है यूनिवर्स, क्या बताना चाहती है आपके लव लाइफ के रिलेटेड मैसेजेस. ओके, वी हैव 9 ऑफ कप्स. ओके, एंड वी हैव द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके,
Okay, we have the Four of Pentacles and we have the Six of Pentacles. ओह, ये कार्ड पाइल 1 में भी आया था, 6 of Wands, बॉटम ऑफ द डेक में. ओके, and we have the King of Cups. Oh my god, we have the Lovers. Pile 1 maybe, like we have two couples, we had two couples, and यहाँ पे Lovers. Wow. And we have the Justice card, and bottom of the deck we have 8 of Wands. Saturn की एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है मुझे. कुछ कार्मिक बॉन्ड्स में बंधे रहे होंगे या फिर कुछ कार्मिक साइकिल एंड करने के बाद कुछ होने की कुछ हो सकती है. चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग. पहले कार्ड्स को अरेंज कर लेती हूँ अच्छे से ताकि आपको सारे कार्ड्स दिख सके. सो या गाइस, आई होप आपको सारे कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे. सो या गाइस, ओह माय गॉड, इतनी ज़्यादा रोशनी. ओके, ये दिस कुड बी अ साइन की का सन कार्ड्स में भले ही ना आए तो डायरेक्टली आ गए होंगे. सो दिस कुड बी अ पॉजिटिव रीडिंग. और लवर्स का कार्ड है तो ट्विन फ्लेम या सोलमेट्स, हाई लेवल ऑफ सोलमेट्स हो सकते हैं जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है. और कमिंग टू योर रीडिंग, आप अभी ओवर थिंकिंग ज़्यादा कर रहे हो. यू नीड टू कट डाउन ऑन दैट. एंड आप फाइनेंशियली थोड़े वीक नज़र आ रहे हो, तो यू नीड टू जस्ट लुक आफ्टर योर आप खर्चे कितने कर रहे हो, आप कितने सेविंग कर रहे हो. आप ये कर सकते हैं कि ऑन अ डेली बेसिस आप जो भी अमाउंट खर्च कर रहे हो जस्ट राइट डाउन, सो दैट आपको समझ में आए कि पर डे आप इतना अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं और इतना या सेविंग, सो दैट यू कुड गेट अ क्लैरिटी. दैट इज़ एन एडवाइस फ्रॉम द यूनिवर्स. एंड अगर हो सके तो थोड़ा दान दे दीजिए किसी को, टू द बेगर्स. अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो वहाँ बैठे हुए बेगर्स को थोड़ा खिला, या फिर आप अन्नदान भी कर सकते हैं. नेसेसिटी नहीं है कि पैसा ही दान देना है. यू कैन ऑल्सो डू एनी काइंड ऑफ डोनेशन. या गाइस, और ये नज़र आ रहा है कि अभी आप आपकी इमोशनली बहुत मैच्योरिटी बढ़ रही है आपकी. यू आर गेटिंग मोर इमोशनली कॉन्शियस. बट स्टिल आप कभी कभी नेगेटिव इमोशंस और नेगेटिव थाट्स उस साइड जाते हो, लेकिन you can control yourself to some extent. So उसके लिए to cut down on this negative thoughts, you need to do walking, या फिर वॉक कर सकते हैं, सॉन्ग सुन सकते हैं, या फिर मेडिटेट करना है आपको. टू कट डाउन ऑल दिस थॉट्स, जस्ट डिविएट योरसेल्फ. आप इमोशनली बहुत स्टेबल है, आप बहुत मैच्योर्ड है, और इस रिलेशन के रिलेटेड आपके पार्टनर और आप दोनों वेल बैलेंस्ड है इमोशनली. एंड यहाँ एक एक्शन की नज़र आ रही है, बहुत फायरी एनर्जी कि यहाँ ज़्यादा जेमिनाई की एनर्जी है.
और उसके बाद वी हैव दी लाइक एरीज लियो सैजिटेरियस का भी ज़्यादा यहाँ एनर्जी दिखने के लिए मिल रही है, ज़्यादा जेमिनी की मिल रही है मुझे। सो यहाँ दोनों की तरफ से कोई एक देयर इज़ एन एक्शन सक्सेस दिखने के लिए या फिर कुछ मूवमेंट होना। तो कुछ और मैसेजेस है तो देखना चाहूँगी मैं। आई नीड अ क्लैरिटी कि कुछ इशू है या फिर सब कुछ ठीक। ओह माय गॉड, ओके ओके, ओह माय गॉड, वी हैव दिस ऑन द बॉटम ऑफ द डेक एंड ये आ गया फिर से। तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट की वाइब आ रही है, कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी। क्यों, वाई? आई नीड अ क्लैरिटी फॉर 5 of Wands। Please universe guide me for pile number 2 की Q। Okay। We have the High Priestess। I need one more card so that okay, we have Knight of Cups in reverse। Okay। Oh my god, सन ये पहले में वन में भी आया था गाइस। लेकिन मैं भूल ही रही थी कि सन के रेज या कार्ड्स में भी आ गया सन अब तो। एंड वी हैव एस ऑफ कप्स इन बॉटम ऑफ द डेक। चलिए ये भी ले लेते हैं। ओके, सो ये है गाइस आपका लाइक आप दोनों ही इमोशनली बैलेंस्ड है। एक पार्टनर्स दोनों भी बैलेंस्ड है इमोशनली, लेकिन फिर भी देर इज़ अ स्कोप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। क्यों, वाई? द रीज़न इज़ पहले आप ओवर थिंक कर रहे हो क्या कि कुछ गलत ना हो जाए, सब कुछ सही चल रहा है, लाइक आप पॉजिटिविटी पे ही शक कर रहे हो। एंड देयर इज सन एंड मून अगेन, ट्विन फ्लेम, स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम कनेक्शन। बट आपको ये लग रहा है कि भाई इज़ एवरीथिंग पॉजिटिव, लाइक दिस इज़ वेरी जोवियल गाइस। मतलब ये एनर्जी मतलब थोड़ा इनोसेंट लग रही है कि सब कुछ पॉजिटिव है तो आप खुश होना चाहिए, बल्कि आप खुद उल्टा यू आर ओवर थिंकिंग कि लाइक इज़ एवरीथिंग गोना बी फाइन। इज़ एवरीथिंग इज़ फाइन, बट आपको स्टिल लग रहा है कि आपका मूड ठीक नहीं है। आप इमेजिनेशन पे इमेजिनेशन करते जा रहे हो कि लाइक यू आर जस्ट सब कुछ सही है, फिर भी आप डिसअपॉइंटेड नज़र आ रहे हो। और उस ओवर थिंकिंग की वजह से थोड़े छोटे मोटे झगड़े होना, लाइक आप इल्यूजन्स पे जज कर रहे हो आपके आप में लाइक आपके पार्टनर को, लाइक उसके वजह से आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होना, लाइक नींद ना आना, एंग्जाइटी होना, लाइक ये बेसिकली इस ओवर थिंकिंग के वजह से लाइक योर माइंड इज़ सो क्लाउडी और आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हो। पहले यू नीड टू कट डाउन दीज इल्यूजन्स कि कुछ गलत होने वाला है, होने को है। लाइक आपको लिटरली ऐसा लग रहा है कि आप सब कुछ सही है तो इन फ्यूचर कुछ गलत होने वाला है। आप इस इल्यूजन में जी रहे हो कि आप सब कुछ सही है तो फ्यूचर में गलत होने वाला है, इसलिए आप सब कुछ सही है। लाइक लिटरली सिली गाइस, सो सिली और सो इनोसेंट। बिल्कुल ऐसा मत सोचिए। लाइक क्या बोलूँ मैं आपको, लाइक हाउ कैन दिस बी अ लॉजिक कि अब सब कुछ सही है तो फ्यूचर में कुछ गलत ही होगा। नहीं गाइस, देर इज़ सन, देर इज़ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। लाइक पाइल 1 में भी लाइक सम वॉट सेम रीडिंग, बट अलग तो है, लेकिन द मेन इश्यू इज़ ओवर थिंकिंग।
इवन अगर आप चाहे तो पाइल 1 भी देख सकते हैं, लाइक दैट इज़ अप टू यू. सो बट द एनर्जी, like the conflict is just arising because of your overthinking. Like the other side, आपके पार्टनर सही है, like he is thinking of like a marriage proposal or like just action from your partner side. Lot of motion वाला, like वो डिसीजन लेने में अटके पड़े हैं, लेकिन बट देर इज़ अ चांस कि यू माइट गेट अ प्रपोजल, बट आपकी ओवर थिंकिंग सब कुछ ख़राब कर रही है. वो इस सारे अच्छे चीज़ों के ऊपर पानी डाल रही है. आपकी ओवर थिंकिंग, आपकी इल्यूशंस, आपकी जो डिसअपॉइंटमेंट है, इस सब का मेन जो इश्यू है, लाइक द मेन प्रॉब्लम इज़ योर ओन ओवर थिंकिंग. यूर ओवर थिंकिंग लाइक एनीथिंग. आपके लिए मेडिटेशन तो नहीं सजेस्ट करूँगी, क्योंकि आप थॉट्स को फिर माइंड करेंगे, फिर ये वो होगा, एंग्जाइटी होगी, बढ़ेगी. लाइक आपको ये सजेस्ट कर सकती हूँ कि लाइक आपको जो भी थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स, जस्ट राइट डाउन देम. और आप लिख रहे हैं वो थॉट्स, वो नेगेटिव थॉट्स, लिखने के टाइम ही आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि क्यों आ रही है, व्हाट इज़ द मेन रूट कॉज ऑफ द नेगेटिव थॉट्स यू आर गेटिंग. क्या इश्यू है. आप लाइक आपको, अगर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, या फिर बहुत ही नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, लाइक इंट्रूसिव थॉट्स आ रहे हैं, जस्ट राइट इट डाउन. या फिर आप खुद को उस थॉट्स को एक्सप्लेन करते हुए यू कैन रिकॉर्ड योर सेल्फ, लाइक योर वॉइस ऑन योर फोन, या फिर कुछ रिकॉर्डर के मदद से यू कैन रिकॉर्ड योर सेल्फ. आप ये कर सकते हैं, या फिर यू कैन जस्ट राइट इट डाउन, जो भी आप और पूरा एक क्लैरिटी आने के बाद, लाइक व्हेन यू राइट इट डाउन ना गाइस, यू गेट अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग एंड क्लैरिटी ऑफ योर थॉट्स कि क्यों आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, व्हाट इज़ द मेन इश्यू, किस वजह से आ रहे हैं. तो देन ये जो क्लाउडीनेस है, ये जो ओवर थिंकिंग के वजह से क्लमजीनेस आपके ब्रेन में हुआ है, दिस विल टोटली गेट क्लियर्ड. एंड उसके बाद आप उस पेपर को और या फिर उस शीट को, जो भी जिसके ऊपर भी आप लिखे हैं, उसको जला सकते हो, ताकि आपको फिज़िकली रिप्रेजेंट हो सके कि दैट प्रॉब्लम, वॉट एवर यू आर थिंकिंग, इज़ जस्ट गोइंग अवे एंड योर रिलेशनशिप इज़ बीइंग सेफ. सो ये कर सकते हैं आप. ये एक बड़ी एडवाइस है यूनिवर्स से, और मैं थोड़े और कार्ड शफल करना चाहूँगी कि एडवाइस ओके, वेरी सिमिलर टू पाइल नंबर 1, बट स्टिल जितना भी सिमिलर हो, थोड़े डिफरेंसेस तो रहते हैं. वी हैव द डेविल. ओके वी हैव द हेरोफेंट. मैरिज के चांसेस लग रहे हैं. Oh my god, we have the double celebration card, the 10 of cups. अगर आप चाहें तो पाइल 1 भी देख सकते हैं. थोड़े मैसेजेस या फिर जो कुछ भी एडवाइजेस हैं उसमें भी हो सकते हैं. जस्ट फॉर एडवाइस के लिए आप एक बार पाइल 1 भी देख सकते हैं. दैट इज़ अप टू यू, क्योंकि थोड़े बहुत कार्ड्स और मैसेजेस भी सिमिलर लग रहे हैं पाइल 1 से. सो या इफ़ यू वांट यू कैन. सो ये है कि इस कॉम्प्लेक्स के वजह से, इस ओवर थिंकिंग के वजह से आपका यही हाल हो रहा है. लाइक यू आर गोइंग इनटू डिप्रेशन. आपका एंग्जाइटी बढ़ रही है. आप आप कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हो, फिर गिल्टी फील कर रहे हो, फिर यू आर
आप खुद को डांट रहे हो, खुद को कोस रही हो, फिर भी यू आर नॉट लाइक यू आर इन अ हेल्पलेस सिचुएशन, यू आर इन अ कार्मिक, लवर्स का कार्ड ज़रूर है, बट यू हैव सम कार्मिक बैगेजेस विथ योर पार्टनर, यू हैव टू क्लियर दैट। लाइक आपको इनर वर्क करने की ज़रूरत है, वो तो है। सो आपका इनर वर्क ये है कि जो भी थॉट्स आ रहे हैं, जो भी नेगेटिव थॉट, लाइक आप जर्नलिंग पहले शुरू कीजिए, दैट इज़ द मेन थिंग। आपको क्लैरिटी मिलेगी ज़रूर। और ये एक चीज़ कर सकते हैं कि आप जैसा मैंने बोला कि जो भी थॉट्स आ रहे हैं उनको लिख के, जब आपको एक क्लैरिटी बैठेगी आपके दिमाग में, देन यू कैन जस्ट लिट देम ऑन फायर। या फिर आप एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी फॉलो कर सकते हैं। टेक अ बे लीफ, जो बे लीफ जो बिरयानी में यूज़ करते हैं ना, जो बे लीफ, उस पे आप जो भी इश्यू है, लाइक द मेजर इश्यू, नेगेटिव थिंकिंग, या फिर जो भी आपको वो मेजर इश्यू लग रहा है आपके लव लाइफ के रिलेटेड, जस्ट राइट इट विद द रेड पेन ऑन द बे लीफ एंड लाइक ऑन द फुल मून डे, या फिर आप टेरेस पे जाके जस्ट यू उनको उस लीफ को जला दीजिए, तो दैट माइट हेल्प यू। यहाँ मुझे वाटर मैनिफेस्टेशन से ज़्यादा फायर हेल्प कर सकती है आपको, क्योंकि ज़्यादा लियो की एनर्जी है, लॉट ऑफ फायर एनर्जी, सो दिस कुड हेल्प यू। पहले आप थॉट्स लिख के उसको जलाइए, ताकि यू विल गेट योर क्लैरिटी एंड योर प्रॉब्लम्स विल गेट सॉल्व्ड। आपकी नेगेटिव थिंकिंग विल इट विल गेट स्टेबलाइज समहाउ। और दूसरा, अगर आपको एक मैनिफेस्टेशन ट्रिक फॉलो करनी है, या फिर अगर आपको इस नेगेटिव थॉट्स को लिख के जलाने के बाद भी इश्यू नहीं सॉल्व हो रही है, देन यू कैन डू दिस मैनिफेस्टेशन टेक्निक कि एक बे लीफ लेके राइट द मेन रीज़न ऑफ योर इश्यूज, रेड पेन से लिखिए। देन एक फुल मून डे पे टेरेस पे जाके यू जस्ट उस बे लीफ को जला दीजिए मून को दिखाते हुए। देन ऑटोमेटिकली लाइक योर माइंड विल हैव सम स्टेबिलिटी रिगार्डिंग योर थॉट्स, थोड़े कम होंगे। सो या गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। तो चलिए गाइस, नेक्स्ट रीडिंग पे मिलते हैं। और आपको रेजोनेट हुई या नहीं, यू कैन कमेंट डाउन बिलो। आप वीडियोस देख तो रहे हो, लेकिन यू नॉट कमेंटिंग कि कैसा लगा, रेजोनेट हुआ कि नहीं, और आप लाइक भी नहीं कर रहे हो। सो रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड कि प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स लेना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई हैव मेंशन माई इंस्टा हैंडल, यू कैन कॉन्टैक्ट मी देयर एंड आप पर्सनल रीडिंग्स भी बुक करवा सकते हो। सो या गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। और पहले आप, जैसा मैंने बोला, यू डू द नॉर्मल थॉट वाला थिंग। अगर आपको वो भी हेल्पफुल नहीं लगा, देन यू कैन डू द मैनिफेस्टेशन टेक्निक। सो या गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। सो चलिए अगली रीडिंग पे मिलते हैं। और अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर रीडिंग चाहिए तो जस्ट कमेंट डाउन, सो मैं उस टॉपिक पर रीडिंग करूँ। सो आपको मेरे वीडियोस कैसा लग रहे हैं वो भी प्लीज़ टू कमेंट। सो प्लीज़ टू लाइक, प्लीज़ टू सब्सक्राइब, सो दैट मेरे जो भी अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहे।
सो या गाइस, चलिए नेक्स्ट रीडिंग पे मिलते हैं। बाय बाय।